हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे बेटा सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन ये चॅप्टर को स्टार्ट करने वाले आहे ना। तो स्ट्रेट लाइन हा जो चॅप्टर असतो बेटा, हा आपल्या बोर्ड्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू, त्याच प्रकारे सीईटी आणि जेई एंट्रन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू सुद्धा अगदी इम्पॉर्टंट हा चॅप्टर असणार आहे। ज्या प्रकारे सर ट्रिग्नॉमेट्री जर चॅप्टर आपण बघतो, तर ट्रिग्नॉमेट्री हा जो कन्सेप्ट आहे बेटा, तो आपल्याला 11, 12 त्यानंतर मॅथ्सच्या फील्डमध्ये कुठेही आपण गेलो की ट्रिग्नॉमेट्रिक फॉर्म्युलाज आपल्याला परत परत मिळत असतात। वैसे ही बेटा स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर रहेगा, एकदम बेसिक चैप्टर रहेगा ये। अगर हम लोग आगे की मैथमेटिक्स फील्ड की अगर बात करें बेटा, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स के अंदर जो भी चीज़ें तुम लोग पढ़ने वाले हो ना, तो ये थ्रू आउट द मैथमेटिक्स की जर्नी में तुमको यूज़ होने वाला है बेटा। तो इस चैप्टर को तुम लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ने वाले हो, क्योंकि इसके अंदर जो भी छोटी छोटी चीज़ें आएगी, ये बार बार आपको मैथमेटिक्स की फील्ड में आती रहेगी, है ना। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर सब। आज का जो सेशन रहने वाला है ना, तो आजचा जो सेशन असेल तो मेनली आपलं स्ट्रेट लाइन चॅप्टरचं एक पहिलं पार्ट असतं लोकस, ठीक है। तो जैसे बोर्ड्स के अंदर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली जाते हैं। तो लोकस की बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो अपन आज नहीं कर पाएंगे। टेक्स्टबुकच्या एक्सरसाइजमध्ये जेवढे क्वेश्चंस दिलेले तेवढे सगळे क्वेश्चंस घेऊन घेऊ, ठीक है। तो आज का जो सेशन है प्योरली बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। बट लोकस की जो एंट्रेंस की क्वेश्चंस रहती है बेटा, ठीक है, वो थोड़ी टफ पार्ट में आती है। तो वो हम लोग जो है वो सर्कल कोनिक सेक्शंस वहाँ पे करेंगे लोकस की जो भी क्वेश्चंस रहेगी, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना सर आपने लोकस की इजी क्वेश्चन ही पढ़ा दी, बट जेई और सीईटी वगैरह में अगर हम लोग देखें तो थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लोग बोर्ड्स का स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और जो भी लेवल वाइज क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, वो तुम लोग टेंशन ना लो, वो आगे के लेक्चर्स में तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते बेटा। स्टार्टिंग विथ बघा काय काय बघणार आहोत आपण, तर बघ आज आपण लोकस म्हणजे काय असतं ते बघणार आहोत, त्यावरती बेसिक क्वेश्चन्स बघणार आहोत। त्यानंतर बेटा शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन हा एक कन्सेप्ट असतो दिलेला, अगदी बेसिक कन्सेप्ट असतो तो सुद्धा स्ट्रेट लाईनमध्ये। तो कन्सेप्ट सुद्धा आपण आजच्या सेशनमध्ये कव्हर करूया। सो बघा देखो क्या होता है सर, लोकस है ना, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लोकस यानी क्या होता है। तो लोकस इज द डेफिनेशन तुम्ही वाचू शकता। लोकस इज द पॉइंट a set of point in a plane which satisfies certain geometrical condition is called locus। so locus का सिंपल अगर बात करें बेटा तो डेफिनेशन होगा, locus is a collection of all the point in a plane which satisfies particular geometrical condition। मतलब कैसे सर, देखो जैसे बेटा अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट रहता है हमारे पास में, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इधर से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं। इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग कलेक्ट करें, तो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट करने के बाद में हमको एक कर्व मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा सर्कल। तो सर्कल इज अ नथिंग बट लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट। लोकस का सिंपल मतलब है कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, जो एक जॉमेट्रिकल कंडिशन को वहां पे सॅटिस्फाय करने वाले। तो ही एक मी जॉमेट्रिकल डायग्राम तुम्हाला सांगितली। एका फिक्स पॉइंट पासून काय करायचं तुम्हाला, इक्वल डिस्टन्सला असलेले सर्व पॉइंट्स कलेक्ट करत जायचे। जर तुम्ही तसं करत गेले तर तुम्हाला एक काय मिळणार आहे, कर्व मिळणार आहे, त्यालाच तुम्ही काय बोलता बेटा, सर्कल बोलता। अशाच प्रकारे अगर मैंने बोला बेटा तुमको कि अगर दो पॉइंट है हमारे पास में ना, ये दो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो। जैसे देखो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो। तो अगर ये एक पॉइंट देखे बेटा, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ऐसे हो गया। अब यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स को हम लोगों को कलेक्ट करना है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट्स को हमको कलेक्ट करना है। तो अगर मान लो ये एक दूसरा पॉइंट है, जो पॉइंट ए और बी से क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसको हमने P1 बोला, इसको P2 बोला। तो ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। ऐसे ही और एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ये भी ए और बी से क्या है बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स कलेक्ट करते जाएंगे, है ना। तो जितने पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो सभी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जितने पॉइंट्स तुम लोग कलेक्ट करने वाले वो सभी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा। कौन सा, कि वो दोनों, वो पॉइंट जो रहेगा वो कहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ए और बी इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स अगर मैं कलेक्ट करता जाऊँ तो मेरे को एक लाइन मिलेगा। देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो एक लाइन मिलेगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा बेटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन होता है। सो हमको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे डेफिनेशंस भी क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल तुमको लोकस का मतलब समझ लेना था। लोकस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच सेटिस्फाइज पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो हमको बेटा कलेक्शन ऑफ द पॉइंट करने के बाद में एक कर्व मिलने वाला है। तो वो जो कर्व रहेगा उसके पास एक पर्टिकुलरली इक्वेशन हो सकता है। जैसे हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको पता रहता है इन जनरल, है ना, 10th वगैरह तक हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल काय रिप्रेझेंट करतो बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेझेंट करतो तुमचं
लाइन रिप्रेझेंट लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करतो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन रिप्रेजेंट करतो। तो यही सब चीज जो है वो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन हो गया बेटा लोकस का। अब इसके बाद में एक मेन चीज होता है बेटा की इक्वेशन ऑफ लोकस हमको पूछता है क्वेश्चनच्या मधात किंवा क्वेश्चन मध्ये तो आपल्याला काय विचारणार नेहमी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस असं तो आपल्याला विचारना है। मतलब जो ज्योमेट्रिकल कर्व अपने को मिला वो ज्योमेट्रिकल कर्व किसी एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, उसको फाइंड करना मतलब इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करना। तर इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला या स्टेजेस जे मी लिहून देतो त्याला लक्षात ठेवायचे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें बेटा कि इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करते वक्त है ना, अगर हमको बोल रहा है बेटा कि इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करो, सो इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करते वक्त देखेंगे हम लोग कि क्या रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ लोकस, सो इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि स्टेजेस कंसिडर करते हैं, वेरियस स्टेजेस कंसिडर करते हैं। मान लो अगर हमने कंसिडर किया कि स्टेप 1, ठीक है, स्टेप तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, स्टेप 1 असणार आहे लेट कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस, ऐसे कर कर हम लोग स्टार्ट करेंगे, बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस बोलकर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। उसके बाद में स्टेप 2, अब कोई पॉइंट अगर पॉइंट ऑन द लोकस है तो वो एक ज्योमेट्रिकल कंडिशन जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा उसको सॅटिस्फाई करेगा। हे फक्त लिहून घ्यायचं आहे, वाचायचं आहे तुम्हाला, क्वेश्चन वरून ते बाकीचं अगदी क्लिअर होणार आहे, ठीक है। तो स्टेप 2 है बेटा की यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंडिशन फाइंड द यूजिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडिशन, यूजिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडिशन, यूजिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडिशन, यूजिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडिशन फाइंड इक्वेशन ऑफ एच एंड के, फाइंड इक्वेशन ऑफ एच के। और लास्ट में क्या करोगे बेटा, इक्वेशन ऑफ एच के मिलने के बाद में लास्ट में हमको क्या करना है, एच के को रिप्लेस कर देना है टू गेट इक्वेशन ऑफ लोकस, टू गेट इक्वेशन ऑफ लोकस, रिप्लेस टू गेट इक्वेशन ऑफ लोकस। तुम्हाला लास्टला काय करायचं आहे, रिप्लेस एच के बाय एच बाय एक्स, रिप्लेस एच बाय रिप्लेस एच बाय एक्स अँड के बाय वाय। के ला कशाने रिप्लेस करायचं आहे तुम्हाला, के ला वाय ने रिप्लेस करायचं आहे, एच ला कशाने रिप्लेस करायचं आहे बेटा तुम्हाला एक्स ने रिप्लेस करायचं आहे, ठीक आहे। तर या तीन जे स्टेप्स आहे या तुम्हाला लक्षात ठेवायचे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। क्वेश्चन वरून आपण याला क्लियर करू कि ह्या स्टेजेस कशा वापरायचे। सो चलो आते बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर तुमको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले तुमको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें पता चाहिए बेटा कि जैसे हम लोग 10th में पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, अगर एक पॉइंट रहेगा पॉइंट पी x1 y1 और ये एक पॉइंट क्यू है x2 y2 है ना, दोन पॉइंट जर माझ्याकडे आहे तर पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, इसका फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टन्स बिटवीन 2 पॉइंट्सचा हा फॉर्म्युला तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे तिथं। तो हा फॉर्म्युला तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचा हे क्वेश्चन सॉल्व करत असताना। आते बेटा ये क्वेश्चन के ऊपर काय फाइंड करायचं आपल्याला, यामध्ये इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करायचं, काय फाइंड करायचं, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करायचं। तो देखते बेटा पॉइंट ए हमारा 1,3, बी है 2,1 आर द पॉइंट, दो पॉइंट दिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। एक ज्योमेट्रिकल कंडिशन जी है ती त्याने क्वेश्चन मध्ये दिलेली है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है। क्या दिया हुआ है बेटा कंडीशन देखो, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, ये एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एनी पॉइंट ऑन द लोकस। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है तर काय करायला सांगितलंय बघा, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के, क्या करोगे पहले, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस। पहले कंसिडर करून घ्यायचं आहे तुम्हाला, कोणताही एक पॉइंट कंसिडर करायचा आहे लोकस वरचा, कोई भी एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे बेटा, एनी पॉइंट ऑन द लोकस हमने कंसिडर किया। मग त्यानंतर तो काय बोललेला बघा, पहिली स्टेप होती की लेट एनी पॉइंट ऑन द लोकस कंसिडर करायचा। आता तो जर पॉइंट ऑन द लोकस आहे तर तो एक ज्योमेट्रिकल कंडिशनला नेहमी सॅटिस्फाई करणार आहे। ती ज्योमेट्रिकल कंडिशन घ्यायची आहे बेटा तुम्हाला आणि त्याला सॉल्व करून एच केचं एक इक्वेशन बनवायचं आहे, त्याला सॉल्व करून एच केचं एक इक्वेशन बनवायचं आहे। सो लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, गिवन काय बघा, एक ज्योमेट्रिकल कंडिशन आपल्याला दिलेली आहे। काय ती ज्योमेट्रिकल कंडिशन, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, एक ज्योमेट्रिकल कंडिशन दिया है बेटा, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अब पी ए मतलब सर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए, पी बी म्हणजे काय, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी ए सॉरी पी एंड ए म्हणजे पी ए आणि पी आणि बीच्या मधातला डिस्टन्स म्हणजे पी बी। डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज होणार आहे बेटा बघा,
x2 माइनस x1 चा होल स्क्वायर। सो पी ए मतलब क्या बेटा, देखो अभी पॉइंट पी एच कॉमा के हमने कंसिडर किया है, a1 कॉमा 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 किया तो h माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड b। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, पॉइंट p की कोऑर्डिनेट x2 y2, पॉइंट b की कोऑर्डिनेट x1 y1, सो h माइनस 2 का होल स्क्वायर, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंटचा फॉर्म्युला यूज करायचा, x2 माइनस x1 चा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 चा होल स्क्वायर तुम्हाला अप्लाय करायचं होतं बेटा। याला सॉल्व करूया, काय येणार आहे बघा, इसको अगर मैं दोनों साइड में स्क्वेअरिंग कर दूं बेटा है ना, याला जर मी दोन्ही साइडला स्क्वेअरिंग केलं की काय होणार आहे, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करतो, सो स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड केलं की काय होईल, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा हमारा h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट में आएगा हमारा बेटा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, k माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये हो जाएगा बेटा हमारा h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस याला काय लिहिणार आहोत अपन k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा बेटा हमारा h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस वैसे ही हो गया ये k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, याला सॉल्व करायचं होतं। सिम्प्लिफाय करून काय करायचंय तुम्हाला, एक एच केचं एक इक्वेशन बनवायचं आहे, मग लेफ्टला एच स्क्वेअर आहे, राईटला सुद्धा एच स्क्वेअर आहे, लेफ्टला के स्क्वेअर आहे, राईटला सुद्धा के स्क्वेअर, हे कॅन्सल आउट होणार आहे। याला जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर काय होणार आहे बघा, आता हा माइनस 4h होता, या साइडला आला की प्लस 4h होईल, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 4h माइनस 2h, तो ये हो जाएगा 2h, त्यानंतर लेफ्टला माइनस 6k, राईटला माइनस 2k, तो आला की इकडे प्लस होणार आहे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस ऑफ 4k। लेफ्ट में अगर देखिए तो 1 प्लस 9 10 है और 10 माइनस 5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ एच के एक है ना, एच के का एक इक्वेशन आ गया। यानंतर काय करायचंय बेटा तुम्हाला, टू गेट द इक्वेशन ऑफ लोकस, टू गेट द फायनल इक्वेशन ऑफ लोकस, एच ला रिप्लेस करायचंय एक्स नी। स्टेप 3 बघा काय, युजिंग गिवन जॉमेट्रिकल कंडिशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एच के, आपल्याला एच केचं इक्वेशन मिळालं। त्यानंतर काय करायला सांगितलंय, टू गेट द इक्वेशन ऑफ लोकस रिप्लेस, एच ला कशाने रिप्लेस करायचे, एक्स ने रिप्लेस करायचे, आणि के ला कशाने रिप्लेस करायचं बेटा, वाई ने रिप्लेस करायचं, तर आपल्याला इक्वेशन ऑफ लोकस मिलेल। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लोकस की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, सो इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो गया हमारा 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो आय होप की हा पॉईंट सुद्धा तुम्हाला अगदी इथं क्लिअर असणार आहे की इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करत असताना शेवटी आपल्याला काय करायचं, एच ला रिप्लेस करायचं एक्सनी, वायला सॉरी के ला रिप्लेस करायचं वायनी, तर आपल्याला एक एक्स वायचं इक्वेशन मिळेल, तोच असणार आहे बेटा आपला इक्वेशन ऑफ लोकस। तो ये हो गया बेटा मैथमेटिकल वे ऑफ सॉल्विंग है ना। अब ज्योमेट्रिकली ये क्वेश्चन होगा कैसे ये भी समझ लो, ये एक पॉइंट P है हमारा, एक पॉइंट है A1, 3, एक पॉइंट है बेटा हमारा B, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 1। अब ये क्या बोल रहा है, A और B से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाला पॉइंट चाहिए है ना। पीछे भी मैंने वही एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन किया की A आणि B दोघांपासून इक्वल डिस्टेंसवर असलेले पॉइंट तुम्हाला कलेक्ट करायचे। तो अगर हम लोग ऐसे सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते चले बेटा जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे। वैसे ही अगर इसको कलेक्ट करूँ तो ये क्या आएगा वो भी देख लो, ये हो गया था मेरा P1। अगर इसको कलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा P2 हो जाएगा। इसको अगर कलेक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा वो भी देख लो। ए आणि बी पासून इक्वल डिस्टन्सवर असणारे सर्व पॉईंट्स आपल्याला कलेक्ट करायचे, ए आणि बी पासून इक्वल डिस्टन्सवर असणारे सर्व पॉईंट्स आपल्याला काय करायचे बेटा इथं कलेक्ट करायचे। हा एक फर्स्ट पॉईंट आपण कलेक्ट केलाय, याला P1 बोललो। अशाच प्रकारे हा सेकंड पॉईंट असेल, याला P2 बोलो। ऐसे ही अगर देखें बेटा तो ये एक पॉइंट हो जाएगा हमारा P3। ऐसे ही अगर देखें ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे तो ये P4। हा डिस्टेंस आणि हा डिस्टेंस सेम असेल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये और ये वाला डिस्टेंस सेम है, ठीक है। वैसे ही ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। आता काय करायचं बेटा, जर मी P पॉइंटला कलेक्ट करत गेलो, P पॉइंटला जर मी कलेक्ट करत गेलो तर मला एक काय मिळणार है, एक स्ट्रेट लाइन मिळणार है। काय मिळणार है मला, एक स्ट्रेट लाइन मिळणार है। तो ज्योमेट्रिकली भी अगर हम लोग देखें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब अगर बात करें बेटा उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या है उस बेटा उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। सो आई होप कि हा पॉईंट सुद्धा आपल्याला अगदी क्लियर असेल।
तो ये एक तुमको ध्यान में रखना आहे बेटा की जॉमेट्रिकली उसका मतलब समज लो आणि मॅथमॅटिकली सॉल्व करणं तर इझीच असणार आहे. इक्वेशन ऑफ लोकसचे जे क्वेश्चन्स आपण आज बघणार आहोत ते बोर्ड्सच्या एक्सरसाइजमधले सिंपल क्वेश्चन्स असतील, त्याला प्रॉपरली समजून घ्या. सो आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है ना. बघा नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलेलं आहे, एक पॉइंट ए दिलेलं आहे, एक पॉइंट बी दिलेला आहे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम ए अँड बी. परत तोच टाईपचा क्वेश्चन आहे तो, ठीक आहे. एक्सरसाइजचा जर तुम्ही बघितला तर हा सेकंड क्वेश्चन असेल. परत त्याच कॅटेगरीचा जो क्वेश्चन आहे, एक पॉइंट ए दिलेला आहे, एक पॉइंट बी दिलेला आहे आणि दोन पॉइंट पासून इक्वल डिस्टेंसवर असलेला पॉइंटचं लोकस तुम्हाला फाइंड करायला तो बोलतोय. तो इसको हिंट में दे देता हूँ और उसके बाद में कंप्लीट तुम कर लेना बेटा, ठीक है. तो इसमें फिर से वही होगा बेटा, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस, हम लोग इसको बोल देंगे बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस, हम लोग इसको बोल देंगे बेटा, ठीक है. सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस बोला था ना, तो बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा. सेकंड स्टेप बघा, जर तो पॉइंट ऑन द लोकस असेल बेटा तो ए से भी, ए और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे बोला गया है. तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है. ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना बेटा, इक्विडिस्टंट फ्रॉम विच इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम ए अँड बी, म्हणजे तो कशाने रिप्रेझेंट होईल, पी ए इज इक्वल टू पी बी नी. तर मग परत तेच वे असणार आहे बेटा सॉल्विंगचं. पी ए इज इक्वल टू पी बी ये कंडिशन गिवन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी ये कंडिशन गिवन है. और फिर से डिस्टन्स फॉर्म्युलाज वगैरे यूज होंगे. पी आणि एच्या मधात डिस्टन्स फॉर्म्युला लावायचा म्हणजे पी ए मिळणार आहे. पी आणि बीच्या मधात डिस्टन्स फॉर्म्युला लावला की तुम्हाला पी बी मिळेल. दोन्ही साईडला डिस्टन्स फॉर्म्युलाज अप्लाय करायचे. मागचा क्वेश्चन ज्या प्रकारे आपण सॉल्व केला होता, ठीक आहे, डिस्टन्स फॉर्म्युला नंतर स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साईड, याला ओपन केलेलं लेफ्ट साईडला याला ए मायनस बी होल स्क्वेअरच्या फॉर्म्युल्याने फर्स्ट टर्म स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर असं ओपन करून त्याला सिम्प्लिफाय केलं की तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळेल, ठीक आहे. सो आय होप की हा क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला येणार आहे, इजीली येणार आहे. पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, है ना. सो आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आगे बढ़ते आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. बघा काय दिलेलं आहे यामध्ये. सो इफ पॉइंट ए दिया हुआ है बेटा 2,0, पॉइंट बी दिया हुआ है हमको 0,3, आर 2 पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दॅट ए पी इज इक्वल टू 2bp. आता काय दिलेलं बघा, ए आणि पीच्या मधातलं जे डिस्टन्स आहे हे 2 टाइम्स असणार आहे बी आणि पीच्या मधातल्या डिस्टन्सपेक्षा. परत त्या कैटेगरीचा क्वेश्चन असेल तो याला सॉल्व करूया अपन. बघा सो इक्वेशन ऑफ लोकस अगर हमको फाइंड आउट करना है बेटा तो फर्स्ट स्टेप वही होगा. फिर से फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस हम लोग इसको बोल देंगे बेटा, ठीक है. तो अब ये क्या होगा, बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस अगर मैं बोल रहा हूँ तो पी ए इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है बेटा, पी ए इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे तुम्हाला, पी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी बी दिलेलं आहे. मग पी ए म्हणजे काय, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए. सो पी ए यानी क्या हो जाएगा देखो स्क्वेअर रूट ऑफ, परत काय होणार आहे, हा एच कॉमा के x2 y2 होणार आहे, हा x1 y1 होणार आहे. तो ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 म्हणजे के, y1 यानी 0 है, के माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ पी बी म्हणजे काय करणार आहे आता परत डिस्टन्स फॉर्म्युला. पी ला x2 y2 कन्सिडर करा, बी ला x1 y1 कन्सिडर करा, हा होणार आहे तुमचा h माइनस 0चा होल स्क्वायर, h माइनस 0चा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा k माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आगे k माइनस 3 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. जर मी आता स्क्वेअरिंग केलं तर थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन्स होतील परत, तर याला स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड करा. काय होणार मग बघा, जर मी स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड केलं की लेफ्ट साइड काय होणार बेटा, स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल आउट होणार आहे. मग काय येणार आहे, हे येणार आहे तुमचं h माइनस 2चं होल स्क्वेअर, क्या आएगा बेटा h माइनस 2 का होल स्क्वेअर प्लस k माइनस 0 म्हणजे केच होणार आहे, तो हा होणार है k स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना. तो ये भी जो पॉइंट है बेटा ये भी तुमको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए. सो एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का होल स्क्वायर आपका वहाँ पे आने वाला है. याला जर मी सॉल्व केलं की लेफ्ट साइड काय बनणार आहे तुमचं बघा, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस ये हो गया हमारा के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा हमारा के 4 बाहर रहेगा, ये एच स्क्वायर प्लस याला ओपन केलं की हा होणार आहे ए माइनस बी होल स्क्वेअर इज ए स्क्वेअर. सो फर्स्ट टर्म स्क्वेअर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म म्हणजे हा होणार आहे तुमचा 6k प्लस 9. त्यामध्ये काही कन्फ्युजन नको, त्याला
ए माइनस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला तिथं आपण अप्लाय करतोय. इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा देखो, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा. अब प्रॉपरली देखो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइडला काय होणार आहे, हा 4 जो आहे तो प्रत्येक टर्मला जाऊन काय होणार आहे, आतमध्ये मल्टिप्लाय होणार आहे. मग याला फर्स्ट टर्मला मल्टिप्लाय केला की हा काय बनणार आहे 4h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा हमारा 4k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24k, काय होणार हा 24k प्लस हा होणार आहे 9 4 जा 36. आता याला रिअरेंज करा आणि सिम्प्लीफाई करा तर काय मिळेल तुम्हाला, इस सभी को राइट में ट्रांसफर कर देते बेटा, तो 0 इज इक्वल टू इधर 4h स्क्वायर था, h स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा सो 3h स्क्वायर, 4k स्क्वायर था उधर जाकर k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 3k स्क्वायर बचेगा. इधर माइनस 4h था, इस साइड में आएगा तो प्लस 4h हो जाएगा. हाँ माइनस 24k ऑलरेडी आहे ही था, ये प्लस 36 से बेटा ये प्लस 4 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 32 आ जाएगा है ना. तो हा एच केचा एक इक्वेशन आपल्याला इथं मिळतोय, एच के का एक इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल चुका है बेटा. ठीक आहे, आता आपल्याला काय फाइंड करायचंय, इक्वेशन ऑफ लोकस. तर काय करायचं इक्वेशन ऑफ लोकससाठी, एच केचं एक इक्वेशन आपल्याला मिळालं की त्याला काय करायचं, लास्टला एच ला रिप्लेस करायचं एक्सनी, वाय के ला रिप्लेस करायचं आहे कशाने बेटा वायनी. तो ये क्या हो जाएगा टू गेट इक्वेशन ऑफ लोकस. सो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगा देखो, तो इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा हमारा, एच के जगह पे एक्स को लिखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, के की जगह पे y को लिखोगे तो ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस हा होणार आहे तुमचा 24y प्लस 32 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा हमारा 0, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. तो सिंपल क्वेश्चन असणार आहे, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करायला बोललं की काय करायचं आहे, एक पॉईंट स्वतःहून कन्सिडर करायचं आहे, पॉईंट ऑन द लोकस, लेट एच कॉमा के बी पॉईंट ऑन द लोकस. त्यानंतर गिवन जॉमेट्रिकल कंडिशन यूज करायची, तिथून तुम्हाला एच केचं एक इक्वेशन मिळणार आहे, त्याला काय करायचं आहे शेवटी एचला रिप्लेस करायचं एक्सनी, केला रिप्लेस करायचं बेटा तुम्हाला कशाने वायनी, तर तुम्हाला काय मिळणार है इक्वेशन ऑफ लोकस मिलना है. तो ये बेसिक क्वेश्चन है लोकस के, इसको देख कर रखो है ना. तो जैसे जैसे आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे सर्कल वगैरह पे जब हम लोग जाएंगे बेटा तो वहाँ पे थोड़ा मेंस लेवल की भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लोकस की, तो वहाँ पे तुमको थोड़े टफ क्वेश्चन मिलने देखने के लिए मिलेंगे लोकस के. बट अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से थोड़े सिंपल रहेंगे कंपॅरेटिव्हली. सो आते बेटा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है ना, बघूया नेक्स्ट स्लाइड बघा काय दिलेलं आहे. परत आता ठीक आहे, परत डिस्टन्सचीच कंडिशन दिलेली, परत सुद्धा डिस्टन्सचीच कंडिशन दिलेली बेटा. ठीक आहे, पी ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी स्क्वेअर. ठीक आहे, याला थोडंसं सॉल्व करून देतो हिंट देऊन, मग त्यानंतर तुम्हाला तो कंटिन्यू करायचा असेल. चला स्टार्ट करूया. परत इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करायचं होतं यामध्ये. मग काय करणार आहात तुम्ही यामध्ये बघा, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. क्या हो जाएगा ये बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस हो जाएगा बेटा. अगर ये कोई भी पॉइंट है लोकस के ऊपर का तो एनी पॉइंट ऑन द लोकस हमेशा एक जॉमेट्रिकल कंडिशन को तो सैटिस्फाई करेगा ही करेगा. ती क्वेश्चन मध्ये दिलेली असणारच आहे तुम्हाला है ना. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, पढ़ो इसको, पी ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी स्क्वेअर ही कंडिशन आपल्याला दिलेली. मग पी ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू है ना, सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है हमको, पी ए स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी स्क्वेअर ही जॉमेट्रिकल कंडिशन आपल्याला दिलेली. पी ए म्हणजे काय, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट ए, डिस्टेंस फॉर्मूला में त्याला अपन कैलकुलेट करू शकतो. तो ये क्या आएगा बेटा, देखो पी ए स्क्वेयर अगर हमको निकालना है ना तो हम लोग पी ए को क्या लिखेंगे, स्क्वेयर रूट ऑफ पी म्हणजे एच कॉमा के होता फर्स्ट पॉइंट, परत डिस्टेंस फॉर्मूला एच माइनस 4चा होल स्क्वेअर प्लस के माइनस 1चा होल स्क्वेअर, इसका भी क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वेअर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पी बी स्क्वेअर म्हणजे काय होणार बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ पी बी स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ पी बी म्हणजे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी. हा पी पॉइंट है एच के, बी पॉइंट है 5 कॉमा के, तर हा काय होणार परत x2 माइनस x1, मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा h माइनस 5 का होल स्क्वेअर प्लस ये हो जाएगा हमारा k माइनस 4 का होल स्क्वेअर. काय होणार आहे तो k माइनस 4चा होल स्क्वेअर होणार आहे. याला जर आपण सॉल्व केलं की इथं बघा स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल आउट होईल. मग हा काय होणार आहे तुमचा h माइनस 4चा होल स्क्वेअर प्लस k माइनस 1चा होल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या आ रहा है बेटा 3 इंटू अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा h माइनस 5 का होल स्क्वेअर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वेअर, k माइनस 4 का
होल स्क्वेअर. सो आय होप की हा पॉईंट सुद्धा आपल्याला इथं क्लिअर असेल. याला ओपन करूया बेटा. याला ओपन करून सिम्प्लिफाय करा आणि तुम्हाला HKचं एक इक्वेशन मिळेल. याला ओपन करणं आता तुम्हाला जमेल मला असं वाटतंय. याला ओपन करायचं, याला ओपन करायचं. टर्मला काय करायचंय तुम्हाला रिअरेंज करायचंय. टर्मला तुम्हाला रिअरेंज करायचंय. त्यानंतर तुम्हाला इक्वेशन ऑफ लोकस मिळणार है ना. तो इसको जो है वो तुम लोग कंप्लीट करोगे. मागच्या क्वेश्चनमध्ये आपण ज्या प्रकारे सॉल्व केलेलं आहे सेम वे मध्ये असंच तो सॉल्व होणार आहे हा क्वेश्चन सुद्धा. ठीक आहे. तर याला कंप्लीट करून बघा. जेही डाउट असतील ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता. तो इसको कंप्लीट कर लोगे बेटा फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हुआ था. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो आता बघा हा थोड़ा वेगळ्या क्वालिटीचा क्वेश्चन है. अभी तक जितने अपन ने क्वेश्चंस पढ़े बेटा उसमें से ये थोड़ा सा अलग है. फिर से यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म्युला यूज हो रहा है बट सिम्प्लिफिकेशन्स मध्ये थोडंसं तुम्ही कन्फ्यूज होऊ शकता. तर हा क्वेश्चन मी तुम्हाला पूर्ण एंड पर्यंत करून देतो. बघा काय दिलेलं आहे परत कंडिशन. टू गेट इक्वेशन ऑफ लोकस पी ए स्क्वेअर मायनस पी बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 13. अशा प्रकारे कंडिशन आपल्याला दिलेली की पी ए स्क्वेअर मायनस पी बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू किती असणार आहे 13. याला सॉल्व करण्यासाठी आपण काय करू ते बघूया. तो इसमें देखते हैं बेटा लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस ही करेंगे. फिर से इसमें भी फिर से क्या होगा फर्स्ट स्टेप अगर बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस. हा एक कोणताही पॉइंट असेल लोकस वरचा. बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस. सो कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लोकस के ऊपर का ले लें तो वो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा है ना. तो वो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर में स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा या तो मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया रहेगा. जसंही दिलेलं असेल त्यामध्ये त्याला यूज करायचं इंटरप्रेट करून. ठीक आहे. सो चलो आते सेकंड कंडिशन बघा काय दिलेलं आहे तुम्हाला बेटा. सेकंड कंडिशन पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा मेरा 12 हो गया. अब पी ए स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट पी आणि एचा होल स्क्वेअर. हा सुद्धा तुम्हाला आता करता यायला पाहिजे. सो ये हो जाएगा बेटा मेरा. जर याला आपण सॉल्व केलं की हा काय होणार बघा. तो पी ए म्हणजे काय होणार आहे बघा हा पी एचा स्क्वेअर प्लस ये ऐसे ही सेम वे में हो जाएगा बेटा हमारा पी बी का स्क्वायर है ना. पी बी भी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पॉइंट ही इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 12. सो पी ए का स्क्वायर अगर करे तो ये हो जाएगा हमारा एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर. वैसे यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा एच माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर. के माइनस ऑफ 8 का क्या हो जाएगा बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल आउट होईल. काय होणार आहे मग तो एच माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस इसका अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दो तो ये क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा बेटा हमारा एच माइनस ऑफ 5 चा होल स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 8 चा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 12. इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा हमारा 12 आ जाएगा ना. याला जर ओपन केलं तर सिम्प्लीफाई करता येईल. तो इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4. वैसे इसको देखे तो ये हो जाएगा के स्क्वेअर माइनस 8k प्लस 16. या टर्मला जर तुम्ही सॉल्व केलं की हा होणार आहे एच स्क्वेअर माइनस 10h प्लस 25 प्लस इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेटा हमारा के स्क्वेअर माइनस 16k प्लस 64 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हमारा 12. इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 12 आ गया ना. याला सॉल्व करूया तर काय होणार बघा एच स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर लेफ्ट साईडला 2h स्क्वेअर के स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे बेटा 2k स्क्वेअर होणार आहे. याच प्रकारे पुढचे टर्म सॉल्व करू. मायनस 4h आणि मायनस 10h. मायनस 4h आणि मायनस 10h किती होणार आहे मायनस 14h होणार आहे. माइनस 8k आणि माइनस 16k तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 24k. आगे बढ़ते हैं ऐसे कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं. ये 4 प्लस 16 20 20 प्लस 25 45 45 प्लस 64 है ना. कितना आ रहा है बेटा 45 प्लस 64 आ रहा है तो ये हो जाएगा 9. तो ये हो जाएगा हमारा 109 है ना प्लस 109 इज इक्वल्स टू 12. मग याला या साईडला ट्रान्सफर करा म्हणजे काय बनेल तो 2h स्क्वेअर प्लस 2k स्क्वेअर माइनस 14h माइनस 24k और ये हो जाएगा बेटा मेरा प्लस 12 सबट्रैक्ट केलं तुम्ही यामधून की किती उरणार आहे 97 उरणार आहे इक्वल्स टू 0. लास्ट में क्या करोगे एच के को रिप्लेस कर दोगे किससे एच को रिप्लेस करोगे एक्स से और के को रिप्लेस करोगे बेटा वाय से है ना. लास्टला काय करायचं असतं एच ला रिप्लेस करायचं असतं कशानी एक्सनी. के ला कशानी रिप्लेस करायचं असतो वायनी. तो आपल्याला काय मिलना है बेटा तिथून इक्वेशन ऑफ लोकस मिलना है ना. सो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसमें आगे अगर हम लोग देखते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा
इक्वेशन ऑफ लोकस है ना, तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होगा यहाँ से देखो, इक्वेशन ऑफ लोकस हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 2y² 2x² प्लस 2y² माइनस 14x माइनस 24y प्लस 97 इक्वल्स टू 0, प्लस 97 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 0। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर, जो कि बता रहा है कि इक्वेशन ऑफ लोकस व्हेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज बेटा PA² माइनस PB² इज इक्वल्स टू 30 है ना। तो बार बार क्या कर रहा है बेटा, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्म्युला यूज कर रहे हैं। तर बोर्डच्या टेक्स्टबुकचे जे क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये तो मोस्टली तिथपर्यंतच रिस्ट्रिक्टेड आहे, ॲडिशनल अशा भरपूर कंडिशन्स त्यांनी यूज नहीं केलेल्या आहे फर्स्ट एक्सरसाइज में। वो जैसे जैसे आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बढ़ेगा बेटा आगे वहाँ पे और भी क्वेश्चंस आएंगे इक्वेशन ऑफ लोकस के बारे के, तो इसको समझते चलो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, परत इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करायचं आहे यामध्ये, आणि यामध्ये काय केलेलं आहे बता बघा आता, पॉइंट ए दिया हुआ है बेटा 1,6, पॉइंट बी दिया हुआ है 3,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट अ पी। सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट अ पी। बघा म्हणजे क्वेश्चन कशा प्रकारे दिलेला आहे ते बघूया आपण। पॉइंट ए और बी जो है बेटा ये फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ए और बी क्या है तुम्हारे, दो फिक्स पॉइंट है। पॉइंट ए है तुमचा 1,6, पॉइंट बी जो है तुमचा तो किती है बघा, पॉइंट बी है तुमचा 3,5, और एक पॉइंट पी है बेटा, ठीक है, पॉइंट पी है H, ये क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी के साथ में एक राइट एंगल सबटेंड कर रहा है ना, म्हणजे तुम्ही पी ए आणि पी बी ला जॉईन केलं की या दोघांचा मधातला अँगल किती असणार आहे, 90 डिग्री असणार आहे। मग क्वेश्चन जर तुम्ही ऍक्च्युअली बघितला ना तर कसा असणार आहे बघा, ज्योमेट्रिकली अगर क्वेश्चन को समझो बेटा, तो ये एक पॉइंट ए बी था, याला मी एक पॉइंट P1 बोलतो, तो काय करता है बेटा, ए आणि बी सोबत काय करतो, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करतो। ऐसे ही सेकंड पॉइंट अगर मैं लूँ P2, तो ये भी क्या करेगा, ए बी के साथ ज्वाइन करने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेगा। ऐसे ही और एक पॉइंट लिया जाए बेटा P3, तो ये भी क्या कर रहा है, पॉइंट ए और बी के साथ में ज्वाइन करने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। मग अशा सर्व पॉइंट्सला तुम्ही कलेक्ट करत जायचं असतं, अशा सर्व पॉइंट्सला तुम्ही कलेक्ट करत जायचं असतं। तो ये तुमको कहीं ना कहीं 10th में भी पढ़ा रहता है। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल है ना, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करता जाऊँ बेटा तो एक सर्कल मिलेगा। ऐसे देखो, अगर ये ऐसे सारे पॉइंट्स को तुम लोग कलेक्ट करते जाओगे तो एक सर्कल मिलेगा। ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। आता मॅथमॅटिकली जो इक्वेशन ऑफ लोकस येईल तो काय रिप्रेझेंट करेल, सर्कल रिप्रेझेंट करणार आहे। काय रिप्रेझेंट करणार आहे, तो एक सर्कल रिप्रेझेंट करणार आहे। सो आई होप की तुम्हाला क्वेश्चन काय कंसेप्चुअली कसं आहे हे तुम्हाला क्लियर असेल त्यामध्ये, ठीक है। सो ज्योमेट्रिकली मैंने तुमको बताया वहाँ पे। आता मॅथमॅटिकली आपण जर इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड केलं कि तो इक्वेशन ऑफ सर्कलच्या बरोबर येणार आहे, ठीक है। जिसको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होगा बेटा वो समझ पाएगा कि जो फाइनल आंसर है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। जिसको नहीं भी पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन जैसे आगे आगे चैप्टर बढ़ेगा वहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पढ़ेंगे। आता तुम्हाला फक्त तो इक्वेशन काय येतो हेच फाइंड करायचं है, ठीक है। सो आते क्वेश्चन के ऊपर बेटा, इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना है तो सारी चीजें वही होगी बेटा, फिर से सारी चीजें वही होने वाली फिर से कि लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस, परत तेच करायचे। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फिर से, लेट पॉइंट पी एच कॉमा के बी एनी पॉइंट ऑन द लोकस बी एनी पॉइंट ऑन अ लोकस। ये एनी पॉइंट ऑन अ लोकस हमने ले लिया। आता काय करणार आहात, काय दिलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये बघा, हा एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करतोय, तो गिवन कंडिशन क्या हो जाएगा बेटा, ज्योमेट्रिकल कंडिशन देखो लिहून नाही दिलेलं आहे। आतापर्यंत जे क्वेश्चंस होते ना, अभी तक जो क्वेश्चंस थे बेटा, ऐसे तुमको एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन तुमको वहां पे दे रहा था तो डायरेक्टली दिलेला असायचा। आता काय केलेलं आहे, एका स्टेटमेंटच्या फॉर्मॅटमध्ये मॅथमॅटिकल कंडिशन लिहिली, एका स्टेटमेंटच्या फॉर्मॅटमध्ये मॅथमॅटिकल कंडिशन लिहिली। मग आता बघा बेटा, पी ए बी हा राइट एंगल ट्रायंगल आहे ना, मग ज्योमेट्रिकल कंडिशन तुम्ही सुद्धा विचार करू शकता। सो ट्रायंगल पी ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पी ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पी ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो पी ए बी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करू शकता तुम्ही। काय होणार आहे तो, ए बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वेअर प्लस पी बी स्क्वेअर हो जाएगा ना। ए बी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वेअर प्लस पी बी स्क्वेअर हो जाएगा। त्याला तुम्ही सॉल्व करू शकता, त्याला सॉल्व करून रिअरेंज करायचं, तुम्हाला एक फायनल इक्वेशन ऑफ लोकस मिळणार आहे। याला तुम्ही सुद्धा कंप्लीट करू शकता। ए बी म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट येणार आहे,
PA PB पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंटचे फॉर्म्युलाज तिथं लागणार आहे बेटा, ठीक है। तो उसको समझ लो, इसको थोड़ा मैं क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। पूरा तुमको तो नहीं देता हूँ, सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ। आता बघा, ये हो गया बेटा जो कोअरली 11th में बच्चा अभी है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके लिए ये कन्सेप्ट यूज करेगा। जर आत्ता त्यांनी 11th आत्ता तो मुलगा 11th मध्ये असेल तर त्याला स्लोप्स वगैरे या कंडिशन माहिती नाही आहे। अभी स्लोप बेटा स्ट्रेट लाइन का सेकंड कन्सेप्ट होता है। तुम्ही ते एकदा बघितलं की तुम्हाला हा क्वेश्चन अजून इझी वेनी करता आला असता। PA आणि PB परपेंडिकुलर है, PA आणि PB परपेंडिकुलर है ना। सो इसको क्या लिख सकते थे अपन, स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल्स टू कितना बेटा, -1। या कंडिशननी तुम्ही इजीली त्याला सॉल्व करू शकले असता, इक्वेशन ऑफ लोकस अपने को मिला रहता, ठीक है। तो जो अभी करंट 11th वाले बच्चे वो इसको ना देखें, तुम्हाला या कंडिशननी सॉल्व करायचे, तुम्ही इझिली ती कंडिशन समजू शकता। पण जी मुलं आता 12th मध्ये त्यांनी जर हा रेफरन्ससाठी व्हिडिओ बघत असाल तर तुम्हाला माहिती आहे बेटा, दोन लाईन जर परपेंडिकुलर असेल तर दोघांचं स्लोपचं प्रोडक्ट किती असतो, -1 असतो। ह्या कंडिशननी सुद्धा आपण काय करू शकतो, या क्वेश्चनला इजीली सॉल्व करू शकतो। अभी तो ये लेंदी होने वाला है, इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता हो, ठीक है। तो ये वे मैं हटा देता हूँ, हम लोग 11th के अकॉर्डिंगली पूरा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर आ रहा है ना। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर आ रहा है। तर याला तुम्ही सुद्धा सॉल्व करू शकता। कसं होणार आहे ते बघा, AB स्क्वेअर केलं म्हणजे काय होणार आहे, डिस्टन्स फॉर्म्युला तुम्ही लावणार आहात लेफ्ट साइडला, तो ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा AB म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट A आणि B। इथं लावणार आहात तुम्ही PA चा फॉर्म्युला, तो P पॉइंट H कॉमा K है, A म्हणजे 1,6 है, तो ये हो जाएगा बेटा रूट ऑफ H माइनस 1 चा स्क्वायर प्लस K माइनस 6 चा होल स्क्वायर, K माइनस 6 चा होल स्क्वायर, ये हो गया। ये स्क्वायर इसका भी प्लस PB स्क्वायर म्हणजे काय येणार आहे, स्क्वायर रूट मध्ये PB स्क्वायर मतलब क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ PB स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ PB स्क्वायर मतलब हो जाएगा हमारा H माइनस 3 का होल स्क्वायर, H माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। सो आई होप कि हा पॉइंट आपल्याला इथं अगदी क्लियर असेल। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, याला ओपन करून सॉल्व करून घेऊ, क्या आएगा देखते हैं। लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ बेटा तो ये सॉल्व होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आने वाला है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, प्लस इसको अगर सॉल्व करें बेटा तो ये आने वाला है -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हा स्क्वायर आणि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होणार आहे, काय बनणार आहे, तो H माइनस 1 चा स्क्वायर प्लस K माइनस 6 चा स्क्वायर प्लस, वैसे इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा H माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा K माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, K माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर। सो आय होप की हा पॉईंट सुद्धा आपल्याला इथं क्लिअर असेल अगदी। याला सिम्प्लिफाय करायचंय, तुम्हाला आन्सर मिळेल बेटा, ठीक आहे। याला परत त्याच फॉर्म्युलानी सिम्प्लिफाय करायचंय, A माइनस B होल स्क्वायर म्हणजे A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, रीअरेंज वगैरह तुम्ही त्याला इजीली करू शकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशंस तुमको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, तो इसको तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो बेटा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मागच्या कितीतरी क्वेश्चनमध्ये मी सेम सिम्प्लीफिकेशंस करूनच दाखवलं आहे, तो तुम्हाला तो इजीली सॉल्व करता येईल, है ना। सो आगे बढ़ेंगे बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन तुमको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए। लोकसचे क्वेश्चन कशा प्रकारे सॉल्व करायचे, प्रत्येक क्वेश्चन हा बोर्डच्या एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन आहे, तर तुम्हाला ते अगदी क्लियर ठेवायचं आहे सॉल्व करत असताना कसं सॉल्व करायचं आहे, ठीक आहे। आगे आते बेटा, आते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कन्सेप्ट दिलेला आहे बघा नेक्स्ट स्लाइडवर, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन हा कन्सेप्ट आहे आपल्याला बोर्ड्सला एक, त्या कन्सेप्टला आता आपण कवर करून घेऊ बेटा की शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको देख लेते हैं बघा। तो शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन मध्ये बघा, लेट अभी तक देखो शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन का कंसेप्ट क्या होता है, देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे बेटा, ओरिजिन को कहाँ पे लेते थे, 0,0 पे लेते थे ना। जर मी एक एक्स एक्सिस ड्रॉ केली, वाय एक्सिस ड्रॉ केली, तर आपण ओरिजिन कुठं कन्सिडर करत होतो, 0,0 या पॉईंटला आपण ओरिजिन कन्सिडर करायचो। आता जर बेटा ओरिजिन 0,0 न कन्सिडर करता कोणत्या अजून दुसऱ्या पॉईंटवर आपण कन्सिडर केलं, तर त्याच कन्सेप्टला आपण बनणार आहोत शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिनचा कन्सेप्ट। म्हणजे ओरिजिन 0,0 वरून उचलून कोणत्या तरी एका दुसऱ्या पॉईंटवर आपण ठेवणार आहोत, ठीक आहे। ते पॉईंट कोणताही असू शकतो, 1 2 2 3 -1 -2, त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट काहीही असू शकतात।
है ना। तो स्टैंडर्ड ओरिजिन होता है 0,0। अब उसके अलावा अगर हम लोग कहीं और उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा बेटा शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन द कन्सेप्ट। आता हे करत असताना आपण काय करतोय बेटा, एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस हे म्हणजे शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन करत असताना बघा, इसकी अगर बात करें बेटा तो ये ओल्ड एक्स एक्सिस है, ये ओल्ड वाई एक्सिस है ना, ओल्ड मतलब पुराना एक्स एक्सिस है, ये पुराना वाई एक्सिस है। अब एक्स डॅश आणि वाय डॅश काय, एक्स डॅश आणि वाय डॅश काय असणार आहे, तुम्ही ओरिजिन शिफ्ट केल्यानंतर तुम्हाला जो नवीन ओरिजिन मिळतो त्याला तुम्ही ओ डॅशने रिप्रेझेंट केलं। मग इथं सुद्धा आपण एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस ड्रॉ करणार ना। मग या ज्या एक्सिस आहे बेटा ह्या कशा ड्रॉ करणार आपण, मागची जी एक्स एक्सिस है त्याला पैरेलल ड्रॉ करतोय, पिछला जो वाई एक्सिस था उसको पैरेलल वाई एक्सिस हमने यहाँ पे क्या किया है, ड्रॉ किया। ठीक है, तुम लोग एक रोटेशन का भी कंसेप्ट होता है इसके अंदर, आपण इथं एक्सिसला रोटेट करत नाही हो, फक्त ओरिजिनला शिफ्ट करतोय, ओरिजिनला शिफ्ट करतोय, एक्सिसला रोटेट करत नहीं हो। रोटेट नहीं कर रहे इसका मतलब क्या, एक्सिसेस आर पैरेलल टू ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, न्यू एक्स डैश एंड न्यू वाई डैश आर ऑलवेज पैरेलल टू ओल्ड एक्स एंड ओल्ड वाई, असं आपण त्याला बोलतो। ठीक है, तो इसको नॉट अ रोटेशन तुम लोग ऐसे बोल सकते हो। तो विदाउट रोटेशन हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट किया। आता यामध्ये बघा बेटा कंडिशन्स आपण बघून घेऊ। सो एक्स डॅश आणि वाय डॅश हे न्यू कोऑर्डिनेट्स असणार आहे, एक्स आणि वाय काय असणार आहे बेटा तुमचे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स असणार आहे बघा। अब ओल्ड ओरिजिन तो ये है ओ 0,0। अगर ये पॉइंट पी है बेटा एक्स कॉमा वाई, तो ये ओरिजिन से इतना डिस्टेंस जो रहता है इसको एक्स बोलते हैं हम लोग। इसको प्रॉपरली देखो, ओरिजिन से जो इतना डिस्टेंस रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्स बोलते हैं, देख लो। आणि हा पॉइंट है, आता ये पुराना एक्स एक्सिस है तो इतना जो डिस्टेंस रहेगा बेटा ये क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना। तो ये जो रहेगा आपका ये क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये तो हो गया ओल्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट, है ना, ओल्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक्स और वाई जो है बेटा वो ओल्ड एक्स एक्सिस है। आते आगे नेक्स्ट, आता जर मी ओरिजिन शिफ्ट केलं बेटा, कुठं शिफ्ट केलंय तुम्ही, एच कॉमा के ला शिफ्ट केलंय। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन है इसको हमने बोला है ए ओ डैश, और उसकी जो कोऑर्डिनेट रहेगी ये क्या रहेगी, एच कॉमा के। अब ओरिजिन शिफ्ट करने के बाद में पुराने एक्स और पुराने वाई एक्सिस को पैरेलल लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो हमको क्या मिल गया, नया एक्स एक्सिस मिल गया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एक्स डैश से, नया वाई एक्सिस मिल गया बेटा, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है तुमने, वाई डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी मेरे अकॉर्डिंगली तुमको क्लियर रहना चाहिए। इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो होंगे स्मॉल एक्स डैश और स्मॉल वाई डैश। हमने कंसिडर किए कि नया एक्स एक्सिस मतलब एक्स डैश, नया वाई एक्सिस मतलब वाई डैश। इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स डैश और वाई डैश होगी, ऐसे हमने कंसिडर किया। मग काय होणार आहे बघा, जर हा कॅपिटल वाय डॅश आहे तर इथून राईटला जेवढा डिस्टेंस असणार आहे तो काय असणार आहे बेटा, एक्स डैश असणार है ना। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ना बेटा ये एक्स डैश रहेगा आपका, देखो यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये रहेगा आपका एक्स डैश। और ऐसी बात करें बेटा ये एक्स डैश से ऊपर वाला जितना पोर्शन रहेगा ना ये रहेगा आपका वाई डैश, ये रहेगा बेटा आपका वाई डैश, है ना। ये डिस्टेंस इतना जो डिस्टेंस रहने वाला है आपका, ये कितना डिस्टेंस रहने वाला है, वाई डैश डिस्टेंस रहने वाला है। सो आई होप की डायग्राम तो तुम्हाला क्लियर आहे। मग रिलेशन बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट आणि न्यू कोऑर्डिनेट काय बघा, हा पॉइंट पी चा ओल्ड कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स, हा पॉइंट पी चा न्यू कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, और ओरिजिन को तुमने एच डिस्टेंस से शिफ्ट किया था तो ये एच है। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा स्मॉल एक्स म्हणजे काय असणार आहे, एक्स डॅश प्लस एच असणार आहे, आणि स्मॉल वाय म्हणजे काय असणार आहे बघा, स्मॉल वाय म्हणजे काय असणार आहे, स्मॉल वाय मतलब ये इतना पूरा डिस्टेंस था बेटा, तो ये होगा वाई डैश प्लस के, ये क्या हो जाएगा आपका वाई डैश प्लस के हो जाएगा ना। तो ये रिलेशंस आपको जो है बेटा यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है, काय करायचं तुम्हाला, हे रिलेशन्स डायरेक्टली लक्षात ठेवायचे आहे। कॅपिटल सॉरी स्मॉल एक्स आणि वाय, एक्स आणि वाय काय असणार आहे तुमचे, एक्स आणि वाय काय असणार आहे बेटा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स असणार आहे, एक्स डॅश आणि वाय डॅश काय असणार आहे न्यू कोऑर्डिनेट्स असणार आहे, एक्स डॅश आणि वाय डॅश काय असणार आहे तुमचे न्यू कोऑर्डिनेट्स असणार आहे। त्यांच्या मधातलं रिलेशन काय, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॅश प्लस एच, वाय इज इक्वल्स टू वाय डॅश प्लस के, वेअर एच आणि काय, एच आणि के काय पॉइंट वेअर ओरिजिन इज शिफ्टेड, एच आणि काय, एच आणि के काय बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट्स वेअर ओरिजिन इज शिफ्टेड असं त्याला बोलू शकतो। ठीक आहे, सो आय होप की हा पॉईंट सुद्धा आपल्याला क्लियर असेल। क्वेश्चन्स कशा प्रकारे यावरती बेस सॉल्व करू शकतो आपण ते बघूया। सो शिफ्टिंग का फॉर्मूला मैंने तुमको बताया कैसे आता है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पास रहने वाले बेटा। सो इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश, पॉइंट ओ डैश काय आहे तुमचा बघा 2,3 आहे,
द एक्सिस रिमेनिंग पॅरलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, द एक्सिस रिमेनिंग पॅरलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. बघा, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ज्या पॉइंटला ओरिजिन शिफ्ट केला जातो बेटा त्याला आपण काय बोलतो, एच कॉमा के. सो ये ओ डॅश अगर 2,3 आहे तो ये क्या रिप्रेझेंट कर रहा है, एच कॉमा के. म्हणजे इथून काय होणार आहे, एचचा व्हॅल्यू किती होणार आहे 2, केचं व्हॅल्यू किती होणार आहे 3. अब द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. अब ये एक पॉइंट है बेटा हमारा, पॉइंट ए 1,3, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया x, y. अब क्या कर रहा है बेटा, पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट है 1,3 ये उसकी ओल्ड कोऑर्डिनेट है. जब ओरिजिन कहाँ पे रहा होगा, 0,0 पे रहा होगा तब की कोऑर्डिनेट्स है. अब अगर ओरिजिन 0,0 से हटाकर हमने कहाँ पे रख दिया बेटा, 2,3 पे रख दिया, मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट्स रहेगी वो भी चेंज हो जाएगी. तर ती जी नवीन कोऑर्डिनेट्स असणार आहे त्याला आपण बोलू बेटा एक्स डॅश आणि वाय डॅश. सो न्यू कोऑर्डिनेट्स है ना, पॉइंट ए एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ये क्या रहेंगे. सो लेट पॉइंट ए एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए आफ्टर शिफ्टिंग, है ना, शिफ्ट करने के बाद ये उसकी न्यू कोऑर्डिनेट्स रहेगी, जैसे हमने उसको बोला है बेटा. ठीक आहे, म्हणजे आता काय होणार आहे बघा, रिलेशन आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, एक्स म्हणजे काय असतो. सो वी नो एक्स म्हणजे, हमने पीछे रिलेशन पढ़ा है बेटा, एक्स यानी क्या है, एक्स डैश प्लस एच है. तो वी नो रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे, देखो एक्स इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, एक्स डॅश प्लस एच, अँड वाय इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, वाय डॅश प्लस के असणार आहे. आता एक्स आणि वाय म्हणजे काय बघा, एक्स म्हणजे 1, एक्स डैश तर आपल्याला फाइंड करायचं आहे, एच म्हणजे किती होतं तुमचं 2, एंड वाय का वैल्यू कितना है बेटा, देखो वाय का वैल्यू है 3, वाई डैश म्हणजे किती है तुमचं, वाई डैश फाइंड करायचं है, और के का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 3 हो गया ना. तो यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी बेटा, एच एक्स डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 - 1 हो जाएगा इधर आके, तो ये हो गया 2 - 1, एंड वाई डैश का वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 3 - 3 है ना, तो ये हो जाएगा एक्स डैश का वैल्यू 1 एंड वाई डैश का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0. सो न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0. न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 1,0 हो जाएंगे ना. तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, इजीली तुम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो. पॉइंट बी जे त्याचे कोऑर्डिनेट्स तुम्ही कैलकुलेट करू शकता अशाच प्रकारे. यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा बेटा 5 होगा, एच के फिर से यही रहने वाला है. तो सिंपल अगदी असा सिंपल क्वेश्चन असणार आहे की ओल्ड कोऑर्डिनेट तुम्हाला देणार आहे तो आणि न्यू कोऑर्डिनेट्स तो विचारणार आहे. मग ओल्ड कोऑर्डिनेट कशाने रिप्रेझेंट करतोय, एक्स वायनी, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डॅश आणि वाय डॅशनी. न्यू कोऑर्डिनेट कशाने रिप्रेझेंट करतो, एक्स डॅश आणि वाय डॅशनी. फर्स्ट पॉइंट ए साठी मी सॉल्व केला है, पॉइंट बी साठी तुम्हाला सॉल्व करायचं है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, फिर से वही होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 5, एच और के तो यही लेंगे 2,3. हा रिलेशन वापरायचं आणि कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे, सो आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, म्हणजे ज्या पॉइंटला ओरिजिन शिफ्ट केलंय ते तो पॉइंट दिलाय, एक्सिस रिमेनिंग पॅरलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. म्हणजे क्वेश्चन मध्ये जे दिलेले आहे बेटा ते तुम्हाला न्यू कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहे, क्वेश्चन मध्ये जे दिलेले आहे तुम्हाला ते न्यू कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहे. ठीक है, सो ओ डैश यानी क्या हो गया बेटा हमारा, ओ डैश यानी दिया हुआ है 1,3. आता ओ डैश म्हणजे काय असतो, एच कॉमा के असतो. ओ डैश म्हणजे काय असतो तुमचा, एच कॉमा के असतो, हे तुम्हाला क्लियर असायला पाहिजे. ओ डैश यानी क्या रहेगा बेटा हमारा, एच कॉमा के रहेगा. अभी क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है ना. इसको हटा देता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे. डी पॉइंट के लिए सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन बघा, डी इज इक्वल टू 3,3 है ना, डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स है डी के 3,3. अब ये क्या है बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए भाई ये कौन सी कोऑर्डिनेट्स है बेटा, तुम्हारी न्यू कोऑर्डिनेट्स है. डी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में दी हुई है वो न्यू कोऑर्डिनेट्स है. तो देयरफॉर एक्स डैश इज इक्वल टू 3 हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू 3 हो गया, एक्स डैश इज इक्वल टू 3 हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू 3 हो गया. अगदी सिंपल असा क्वेश्चन असणार आहे. मग ओल्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करायचे, तो लेट डी एक्स कॉमा वाय,
बी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, बी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. परत रिलेशन तुम्हाला माहिती आहे तो यूज करायचं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. तो अगदी सिंपल क्वेश्चंस असणार आहे, बघून घ्या प्रॉपरली. तो यहाँ पे अगर बात करें बेटा तो रिलेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू वाई डैश, y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के, y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के, है ना. सो x का वैल्यू देखो बेटा कितना है, x का वैल्यू है हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आपल्याला फाइंड करायचे. एक्स डैश का वैल्यू है हमारे पास में 3, एच का वैल्यू है हमारे पास में 1 एंड y इज इक्वल्स टू वाई डॅशचा वैल्यू किती आहे, वाई डॅशचा वैल्यू आहे तुमचं 3 प्लस केचं वैल्यू किती आहे बेटा तुमचं 3 आहे. म्हणजे एक्स काय होणार आहे 4 अँड वाय काय होणार आहे तुमचं 6. सो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स काय होतील, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स काय होतील ते बघून घ्या. सो देअरफॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हे असेल तुमचं 4,6. ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा 4,6 हो जाएगा. तो बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझते चलो कि अगर ओरिजिन को शिफ्ट किया बेटा तो ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट्स इनके बीच का रिलेशन क्या रहेगा, और इसी को क्या करने वाला है बेटा वो बार बार जो है वो आपका यूज़ करने वाला है ना. आगे बढ़ेंगे और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे तुम्हारी और भी छोटी मोटी डाउट जो है वो क्लियर होती जाएगी. तो ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपरली बघत चला. नेक्स्ट है बेटा ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकस if the origin is shifted to the point o dash is equals to o dash 2, 2, the direction of axis remaining the same. बघा हमको एक इक्वेशन ऑफ लोकस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, तो ये 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन ऑफ लोकस है. ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है ये कब किसी के विथ रिस्पेक्ट टू निकाला है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ कर्व जब हमने फाइंड किया ये किसके विथ रिस्पेक्ट टू फाइंड किया, जब ओरिजिन कहाँ पे रहेगा 0,0 पॉइंट पर रहेगा. ठीक आहे, हे जे क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला इक्वेशन ऑफ लोकस दिलेलं आहे हे तुम्ही ओरिजिन हे 0,0 या पॉइंटला असतं हे कन्सिडर करून सॉल्व केलेले इक्वेशन्स ऑफ लोकस आहे. आता जर बेटा ओरिजिन आपण शिफ्ट केला, आपण जर ओरिजिन शिफ्ट केलं तर ऑब्वियस आहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट शिफ्ट होतील. कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जर शिफ्ट होत असतील तर ती पॉइंट्स ज्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतात है ना, ती पॉइंट्स ज्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतात म्हणजेच इक्वेशन ऑफ लोकस ते सुद्धा काय होणार आहे चेंज होणार आहे. देखो अगर तुमने ओरिजिन शिफ्ट किया तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होगी बेटा, पॉइंट की कोऑर्डिनेट चेंज होगी तो वो जिस इक्वेशन ऑफ लोकस को सेटिस्फाई कर रहे थे वो इक्वेशन भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा. ठीक है, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली. तो अपने को आपल्याला काय करायचं नवीन इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड आउट करायचं. काय करायचं बेटा आपल्याला नवीन इक्वेशन ऑफ लोकस इथं फाइंड आउट करायचं. बघा मग काय करणार आहोत आपण, ज्या पॉइंटला ओरिजिन शिफ्ट केलंय तो पॉइंट आपल्याला इथं दिलेला आहे आणि मागचा जो इक्वेशन ऑफ लोकस है म्हणजे ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस अपने को दिया हुआ है. ठीक है, सो चलो आते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट पॉइंट घेऊन आपण स्टार्ट करूया. सो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, कहाँ पे शिफ्ट किया है बेटा ओ डैश 2,2 है ना. सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि h का जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा 2, k का जो वैल्यू रहेगा बेटा आपका 2 हो जाएगा. हे तुम्हाला क्लियर असायला पाहिजे अगदी, यामध्ये काही कन्फ्युजन नको. अब इसके बाद में ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस लिखते हैं, ओल्ड इक्वेशन ऑफ अ लोकस, ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस इज, पुराना इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है बेटा आपका 3x माइनस वाई, पुराना इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है आपका 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे बेटा, आता काय करणार आहात रिप्लेस करणार आहात तुम्ही. ठीक आहे, काय म्हणजे रिलेशन यूज करा पहिले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आणि न्यू कोऑर्डिनेट्सच्या मधात. हे तुम्हाला ओल्ड कोऑर्डिनेट्सच्या मधातलं इक्वेशन दिलेलं आहे. मग तुम्ही एक्सच्या ऐवजी कशाला लिहिणार आहात ते बघा. एक्स के जगह पे हम लोग किसको लिखेंगे बेटा, न्यू कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स डैश प्लस एच आ जाएगा है ना, माइनस वाई, वाई के जगह पे क्या लिखोगे वाई डैश प्लस के, नए कोऑर्डिनेट्स में चाहिए ना तुमको, सो वाई डैश प्लस के लिख दिया प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. अगदी सिंपल असं आहे. एक्स डॅश अँड वाय डॅश आर न्यू कोऑर्डिनेट्स, वेअर एक्स डॅश अँड वाय डॅश आर न्यू कोऑर्डिनेट्स. काय करायचं आहे टू गेट न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, ओल्ड कोऑर्डिनेट्सला रिलेशन यूज करून न्यू कोऑर्डिनेट्सच्या फॉर्मॅटच्या मधात घेऊन यायचं. मग एक्स म्हणजे काय असतो एक्स डॅश प्लस एच, वाय म्हणजे काय असतो वाय डॅश प्लस के, तेच यूज केलं बेटा. आपण याला सॉल्व करूया. काय होणार आहे हा 3x डॅश प्लस
3h माइनस वाई डैश माइनस के प्लस 2 इज इक्व टू 0, प्लस 2 इज इक्व टू 0। इसको अगर सॉल्व करें बेटा हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 3x डैश प्लस 3 इंटू एच का वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना है बेटा हमारा 2 है, माइनस वाई डॅश मायनस के म्हणजे किती दिलेलं आहे तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये बघा, के सुद्धा 2 दिलेलं आहे, परत 2,2 पे ओरिजिन शिफ्ट किया था इसने, है ना। और ये आ गया हमारा +2, ये आ गया हमारा बेटा +2 इज इक्वल टू 0। एच और के का जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x डैश प्लस 6 माइनस वाई डैश, हा +2 -2 कैंसल आउट झाला की हा 0, तो ये हो गया बेटा 3x डैश माइनस वाई डैश प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमको मिला है बेटा इसी को हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, यालाच काय बोलणार आहोत आपण, इज द न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, इज द न्यू इक्वेशन ऑफ अ लोकस, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे इज अ न्यू इक्वेशन ऑफ लोकस, इज अ न्यू इक्वेशन ऑफ अ लोकस। सो आय होप की हा पार्ट सुद्धा आपल्याला इथं क्लियर असेल कशा प्रकारे त्याला सॉल्व करायचं, ठीक है। आगे बढ़ते और एक क्वेश्चन करते बेटा इस पैटर्न का, बघा सेकंड क्वेश्चन करून देतो मी तुम्हाला, बाकीचे क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व करू शकता, परत तेच करायचं आहे। आता काय करणार आहात तुम्ही, एच आणि के चा वैल्यू अपने है ऑलरेडी, एच और के का जो वैल्यू है बेटा ये अपने पास में ऑलरेडी है ना। अगर ओरिजिन शिफ्ट किया है तो हमको वहां पे दिया हुआ है, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट बोल देंगे। ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस में हमने क्या किया, ओल्ड कोऑर्डिनेटच्या ऐवजी कशाला काय केलं आहे आपण, एक्सच्या ऐवजी आपण लिहिणार आहेत एक्स डॅश प्लस एच, वायच्या ऐवजी आपण लिहिणार आहे वाय डॅश प्लस के, वेअर एक्स डॅश आणि वाय डॅश काय बेटा न्यू कोऑर्डिनेट असतील, है ना, एक्स डॅश आणि वाय डॅश काय असतील न्यू कोऑर्डिनेट्स असणार आहे। तो वैसे ही सॉल्व करने वाले, फिर से एक इजी क्वेश्चन है त्याला कंप्लीट करून घेऊ। बघा सेकंड पॉइंट मध्ये बेटा ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस काय दिलेलं आहे, ओल्ड इक्वेशन ऑफ लोकस काय दिलेलं आहे आपल्याला, सो ये दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 7, माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे बेटा x के जगह पे रिप्लेस करेंगे किसको, x डैश प्लस एच को, y की जगह पे रिप्लेस करेंगे किसको, रिप्लेस करेंगे बेटा y डैश प्लस के को। सो x च्या ऐवजी आपण कशाला रिप्लेस करणार आहोत, x च्या ऐवजी आपण रिप्लेस करणार आहोत बेटा x डैश प्लस एच ला। सो ये आ गया h डैश प्लस एच का स्क्वायर प्लस y की जगह पे किसको लिखने वाले बेटा, y की जगह पे किसको लिखेंगे y डैश प्लस के इसका स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू, सॉरी एक्स च्या ऐवजी सुद्धा परत रिप्लेस होणार ना, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, एक्स के जगह पे आ जाएगा बेटा फिर से एक्स डैश प्लस एच आ जाएगा ना, एक्स के जगह पे आ जाएगा एक्स डैश प्लस एच इक्वल्स टू मध्ये काय येणार आहे तुमचं 7 येणार, इक्वल्स टू मध्ये काय येणार आहे 7 येणार। सो आय होप की हा पॉईंट सुद्धा आपल्याला अगदी क्लिअर असेल काय केलं गेलं तिथं। याला सॉल्व केलं की काय होईल बघा, हा ओपन करायचं आहे म्हणजे हा काय होणार आहे बेटा तुमचा एक्स डॅशचा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स डॅश ऑफ एच प्लस एच स्क्वेअर प्लस, याला सॉल्व केलं की हा होणार आहे तुमचा वाय डॅशचा स्क्वेअर प्लस 2 वाय डॅश ऑफ के प्लस के स्क्वेअर मायनस, पूर्ण सॉल्व करत चालतो, माइनस 3x डैश माइनस 3h इज इक्वल टू 7, माइनस 3h इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। h आणि k च्या जे वैल्यूज असणार आहे ते तुम्हाला इथं पुट करावे लागणार आहेत, तो ये हो जाएगा हमारा x डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश इंटू h का वैल्यू कितना है देखो बेटा, h का वैल्यू है हमारा, h का वैल्यू है हमारा कितना 2 है, ये वैल्यू रख दी हमने h का, प्लस h का वैल्यू फिर से 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा y डैश का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई डैश इंटू के का वैल्यू फिर से कितना है बेटा, के का वैल्यू रख दिया 2, बरोबर देखते चलो के आणि एच चा वैल्यू आपण पुट करतोय तिथं, ठीक आहे। प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा के स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे तो, प्लस के स्क्वेअर केलं म्हणजे आपल्याला किती येणार ते 2 स्क्वेअर माइनस 3x डॅश माइनस 3 इंटू एच चा वैल्यू परत किती है 2 है, एच चा वैल्यू परत 2 है इक्वल्स टू 7, इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा हमारा 7। तो इसको सॉल्व किया जाएगा फिर से, याला सॉल्व करायचं आणि एक इक्वेशन बनवून घ्यायचं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, टर्म को आगे लिख रहा हूँ ठीक है, प्लस 4x डैश प्लस
4y डॅश कॉन्स्टंटला सॉल्व करून घ्या बेटा. आता हा 4 आणि हा +4 +4 +4 किती होणार आहे तुमचं 8 होणार आहे. 8 - 6 म्हणजे हा +2 उरणार आहे इथं =7. ठीक आहे, सिम्प्लिफिकेशन्स तुम्ही सुद्धा करू शकता. हा 4 आणि हा 4 किती होणार आहे 8. 8 - 6 म्हणजे +2 आणि समोर 7 होता, त्याला लेफ्ट साइडला जर मी घेऊन आलो तर हा काय होणार आहे आता -5. क्या हो जाएगा बेटा ये -5 = 0. सो ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर है ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. सो आय होप की हा पार्ट सुद्धा तुम्हाला क्लिअर असेल. फार सिंपल असे हे क्वेश्चन्स होते शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन आणि इक्वेशन ऑफ लोकसचे. तर आजच्या सेशनमध्ये असं आपण काही हेवी आत्तापर्यंत काही बघितलं नाही बेटा. ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और स्लाइड्स है या ये कंप्लीट हो रहा है. चलो तो ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर है ना, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करने वाले. अगर होमवर्क की बात करें बेटा तो क्या करोगे, एक्सरसाइज 1 तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. एक्सरसाइज 1 तुम्हाला स्ट्रेट लाईनचं सॉल्व करायचं आहे. त्यानंतर डीपीपीतले क्वेश्चन सुद्धा तुम्हाला सॉल्व करायचे बेटा. ठीक है, सो चलेगा. आज का जो लेक्चर रहने वाला है बेटा हम लोग ये यही पे एंड करने वाले. पुढच्या लेक्चरला तुम्ही आले की इक्वेशन ऑफ लोकस शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन हे कन्सेप्ट बघून या, म्हणजे आपण त्या समोरचा जो पार्ट असेल त्याला पूर्ण फुल फ्लेशमध्ये कंटिन्यू करू शकतो. तो चलो तब तक के लिए बेटा बी सेफ एंड बी हैप्पी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.